एफ टॉल के सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी की व्रत कथा क्या है। वीडियो प्रारंभ करें उससे पूर्व आवश्यक सूचना, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर टैप करें। ऐसा करने से चैनल से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगी। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आंवला नवमी व्रत कथा का वाचन एवं श्रवण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा भगवान विष्णु की कृपा हम पर बनी रहती है। तो आइए कथा जानते हैं। एक गांव था, वहां वैश्य दंपत्ति निवास किया करता था। वैश्य दंपत्ति के पास धन संपदा की कमी न थी, पर फिर भी वह दुखी रहा करता था। कारण था कि उनकी कोई संतान न थी। एक दिन पड़ोसन ने महिला से कहा कि बहन, मैंने सुना है कि बाबा भैरव के नाम से किसी की संतान की बलि देने से संतान की प्राप्ति होती है। महिला ने यह बात अपने पति को बताई। पति इस बात से अति क्रोधित हुआ तथा कहा कि तू कैसी बात करती है, इससे भगवान नारायण प्रसन्न नहीं होंगे, वरन हम पाप के भागी बनेंगे। किसी और की संतान का विनाश करके संतान की कामना करना पाप है, महापाप है। इस बात को कई दिन बीत गए। पुरुष तो इस बात को भूल ही गया, पर महिला के मन में यह बात घर कर गई। एक दिन समय पाकर उसने अपने जान पहचान के किसी बालक की बलि कुएं में धक्का देकर बाबा भैरव के नाम से दे दी। फिर क्या था, कुछ दिन बीते और उस महिला को उस बालक की प्रेतात्मा सताने लगी। उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, वह बीमार रहने लगी एवं पुरुष को भी व्यापार में हानि होने लगी। पुरुष ने सभी वैद्यों को दिखाया, पर महिला को कोई स्वास्थ्य लाभ न हुआ। एक दिन समय जानकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तूने कोई दुष्कर्म तो नहीं किया। पत्नी ने बताया कि उसने पड़ोसन की बात में आकर अपनी जान पहचान के किसी बालक को कुएं में धक्का दे दिया एवं बाबा भैरव के नाम से बलि दे दी। पति इस बात से अति क्रोधित हुआ तथा अपनी पत्नी को कहा कि यह तो तूने बहुत ही बड़ा दुष्कर्म किया है, इसका कहीं कोई पाप शमन नहीं है। पत्नी दुखी होकर रोने लगी एवं अपने पति से कहा, स्वामी कुछ उपाय बताएं, मुझसे गलती हो गई। फिर पति ने कहा कि तू 1 माह तक माता गंगा के तट के किनारे कल्पवास कर। ऐसा करने से शायद माँ तुझ पर प्रसन्न हो जाएं एवं कुछ निदान बताएं। वह महिला 1 माह तक गंगा तट के किनारे कल्पवास करने लगी। विधि सम्मत तरीके से वह माँ गंगा का पूजन करती। इससे माँ प्रसन्न हुई एवं उसे दर्शन दिए। माँ ने कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी का व्रत आता है। इस दिन विधि सम्मत तरीके से तू अपने पति के साथ आंवले के वृक्ष का पूजन करना। इससे तुझ पर नारायण प्रसन्न होंगे तथा तेरे पापों का शमन करेंगे। अगर तू श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगी तो हो सकता है वह तुझे संतान का भी वरदान दे। ऐसा कहकर माँ गंगा अंतर्ध्यान हो गई। पत्नी कल्पवास करके वापस गांव आई। उसने अपने पति को यह बात बताई। पति अति प्रसन्न हुआ। अगले वर्ष जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की आंवला नवमी आई तो पति पत्नी ने पूरी श्रद्धा पूर्वक यह व्रत किया एवं विधि सम्मत तरीके से पूजन किया, जिससे कि भगवान नारायण अति प्रसन्न हुए एवं उन्होंने महिला का कोढ़ दूर कर दिया। पति को व्यापार में फायदा होने लगा एवं अगली कार्तिक शुक्ल नवमी तक उन्हें संतान की प्राप्ति भी हो गई। उनके घर में धन संपदा और बढ़ गई। वे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। ऐसा माना जाता है कि इस कथा का जो भी वाचन एवं श्रवण करता है, भगवान नारायण उस पर अपनी कृपा दृष्टि एवं दया दृष्टि बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी की कथा क्या है। इस कथा का श्रवण एवं वाचन आप आंवला नवमी के दिन अवश्य करें। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।